नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर तहसील भोरंज के अंतर्गत जाहू बस स्टैंड का फास्ट न्यूज इंडिया ब्यूरो हमीरपुर ने दौरा किया। तो आपको बता दें कि सोमवार से हिमाचल सरकार के आदेशानुसार राज्य में बस सेवा शुरू कर दी गई है और इसके अंतर्गत सरकारी व निजी बसों में 60% सवारियों के साथ ही बसों को चलाने की अनुमति दी गई है। ब्यूरो हमीरपुर ने जाहू बस अड्डे पर एक सरकारी बस का निरीक्षण किया और सवारियों से बातचीत की। तो सवारियों ने बसों के चलने पर अपनी खुशी जाहिर करने के साथ ही शिकायत करते हुए कहा कि अभी केवल मुख्य मार्गों पर ही बसें चल रही हैं और स्थानीय मार्गों पर बसों की आवाजाही न के बराबर है, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो हमीरपुर ने इस मसले पर जाहू बस अड्डा प्रभारी प्रेम लाल जी से बात की। तो उन्होंने बताया कि फिलहाल सड़क पर कम बसें चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे बसों की तादाद बढ़ाई जाएगी। सरकार के आदेशों के अनुरूप हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवा रहे हैं। आज सुबह 9 बजे से पहले हमारी 2 बसें रवाना हुई हैं और अभी सियों सरका घाट शिमला जा रही है, जिसका आप निरीक्षण कर रहे हैं। और सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की उपलब्धता की कमी के मद्देनजर केवल मुख्य स्थानों से ही बसों में चढ़ें और सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें। देखिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता रतन चंद की ये रिपोर्ट। आइयो अंदर आओ। चलो नमस्कार सर, कहाँ से आ रहे आप? कोंटा से। आप? मैं नवाई से। आप सर? सर आप बस यहाँ के जाओ के अड्डा प्रभारी हैं। अभी देखिए बस में सवारियाँ हैं। बिल्कुल। क्या आपकी नज़र में सब ठीक है? सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ठीक है। हाँ, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप अपनी जिंदगी में हमारे को सोशल डिस्टेंस बनाना ही पड़ेगा। एक जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया हमारा। अभी कोई आपकी नजर में कोई दिक्कत आ रही है जाऊँ में? जैसे अभी 1 जून है, अभी पहली बार बसें चल रही हैं। इसमें दिक्कत है, प्राइवेट बसें जैसे खाली जा रही है, सरकारी खाली जा रही है, लोग डर रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं जी। ये दिक्कत है। ये 2-4 दिन दिक्कत आएगी। जब लोगों को अनुभव हो जाएगा तो लोग अपने आप आएंगे। नहीं, अभी आप मान लो किसी रूट में लंबी में जा रही है बस, तो आप सवारियों को एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी जगह से भी तो उनको बस मिल सकती है। मिल सकते हैं आगे। तो उनको आप कर रहे हैं गाइड? हाँ, उनको गाइड कर रहे हैं कि इसमें वहाँ तक चल जाओ, आगे दूसरी ले लो। थैंक यू। अनलॉक 1 में पूरी तैयारियों के साथ रवाना हुई पहली बस। आखिरकार सरकारी दिशा निर्देशों के बाद लोगों को कुछ राहत मिली। बता दें कि सोमवार से बरेली से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया, जिसमें पुराने बस अड्डे से पहली बस बहेड़ी के लिए रवाना हुई। इससे पहले शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यात्रियों की शारीरिक दूरी के साथ बस अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग हुई। इसके बाद उनका ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज किया गया। सारी कार्य प्रणाली पूरा करने के बाद यात्रियों को बस में बिठाकर गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया गया। तो वहीं दूसरी बस बदायूं कासगंज अलीगढ़ के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही यात्रियों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। हर एक यात्री फेस मास्क लगाकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करता नजर आया। वहीं आपको बताते चले कि इससे पहले ही रोडवेज प्रशासन ने बस स्टैंड पर सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अंतर्राज्यीय बसें 22 मार्च से ही बंद थी। तो सोमवार से अंतर्राज्यीय बसें खुलने से जनता ने काफी राहत की सांस ली।
वहीं इससे पहले रोडवेज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजशेखर ने यह जानकारी ट्वीट करते हुए दी कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी कर्मचारियों, चालक परिचालकों को डिपो पर बुलाया गया है। 1 जून से रोडवेज बसें चलाने की अनुमति दे दी है। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नाजिम हसन। कहाँ जा रहे हैं? बधाई हूँ। ये सवारी कहाँ से कब से निकल रहे हैं बाहर? हम तो अभी बधाइयों से आए थे सौदा लेने, मतलब कटरा मार रहा है, सौदा बेचते हैं कपड़ा। कैसा कटा इतने दिन जो नहीं आ पा रहे? बहुत मुश्किल, बाल बच्चे बड़ा दुखी हो गए, एकदम रोटी तक के लाले हो गए। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब जो महसूस, बड़ी राहत मिली एकदम और बड़ी खुशी हुई एकदम। बसें चल गई। कल से हम तो खुश थे। सर, आज से बसों का संचालन किया जा रहा है, कितनी बसें हैं और कहाँ ये बसें चलाई जाएंगी? क्या उत्तराखंड में बसें जा रही हैं? आज 1 जून से परिवहन निगम का सामान्य संचालन प्रारंभ हुआ है आज सुबह से, और यात्री बस अड्डे पे जो आ रहे हैं उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर रखी है। प्रत्येक बस स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और जो स्क्रीनिंग में जो नॉर्मल टेम्परेचर वालों को ही यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। बिना फेस मास्क पहने हुए यात्रियों को अनुमति नहीं दी जा रही है। चालक परिचालकों को सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स उपलब्ध कराए गए हैं। बसों की सैनिटाइजेशन कार्यशाला में 100% हो रही है। बिना सैनिटाइजेशन के हम लोग बस को वर्कशॉप से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। इन सुरक्षा मापदंडों के साथ साथ हम लोगों ने बस अड्डों की सफाई, सैनिटाइजेशन, जगह जगह स्प्रे डिसइंफेक्टेंट से हम लोग इसकी साफ़ सफाई रख रहे हैं ताकि ये कोविड-19 का जो है उसको नियंत्रण रखा जा सके। सर, ये बसें कहाँ जाएंगी और क्या वर्तमान में बसों का संचालन मुख्य मार्गों पर ही रखा गया है। यात्रियों की सीमित संख्या को देखते हुए लखनऊ, कानपुर, दिल्ली के बॉर्डर तक, कौशाम्बी तक, आगरा, मथुरा, इन मार्गों पर संचालन अभी शुरू किया गया है। बदायूं के कुछ ग्रामीण मार्गों पर भी संचालन शुरू किया गया है, बल्कि बदायूं, बरेली और पीलीभीत के ग्रामीण मार्गों पर पूर्ण संचालन का लक्ष्य रखा गया है। शाम तक हम सभी ग्रामीण मार्गों पर संचालन पूरा कर लेंगे और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या अधिक होगी। और वर्तमान में शासन के गाइडलाइन के अनुसार जितनी सीट की क्षमता है उतनी ही मैक्सिमम सवारी हम बस में ले जा सकेंगे। ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है, स्टैंडिंग अलाउड नहीं है। और अभी फ़िलहाल हम लोग अपने प्रदेश के अंदर ही अपने संचालन को सीमित रखेंगे। यूपी के प्रयागराज जिले के थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत ग्राम सभा सुरबल साहनी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के समीप 11,000 का करंट खंभे में उतरकर आने से 5 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें शारदा प्रसाद सिंह की 4 भैंसें व गुलजार सिंह की 1 भैंस की विद्युत की करंट से मौत हो गई। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि 11,000 की यह लाइन काफी दिनों से खराब चल रही है और इसकी शिकायत कई बार विद्युत विभाग से की गई, किंतु किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान इधर नहीं गया। ग्रामीणों ने बताया कि इसी तरह की कई घटनाएं बिजली की करंट से घट चुकी है तथा आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन विद्युत विभाग पूरी तरह से उदासीन बैठा है।
ग्रामीणों ने 11,000 की पूरी लाइन को विद्युत विभाग से पूरी तरह से सही कराने की बात कही। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी नारी बारी चौकी प्रभारी जग नारायण को दिया। चौकी प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण किए और शारदा प्रसाद सिंह एवं गुलजार सिंह ने इसकी लिखित प्रार्थना पत्र नारी बारी चौकी में दिया। उक्त अवसर पर गोकुल सिंह, इंद्रजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, अनंजय सिंह, पुष्पराज सिंह, राम कैलाश, मंगला प्रसाद सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देखिए शंकरगढ़ से हमारे संवाददाता गिरजा शंकर सिंह की रिपोर्ट। कैसे मरी है ये करंट लगने से मरी है। खंभे में करंट आ गया है। अच्छा, इसी से भैंसें मरी है। कितनी भैंसें आपकी मरी इसमें? इसमें हमारी एक भैंस है और हमारे चाचा के 4 भैंसें हैं। अच्छा, कब घटना है ये अभी आधा घंटा पहले की बात है। अच्छा, तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को आपने जानकारी दिया? हाँ, यही से बात हो रही है तो एक बार फोन उठाए और काट दिए। अच्छा, जय साहब फोन काट दिए। अच्छा, प्राइवेट लाइन मैन आए हैं। अच्छा, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम गुलजार सिंह है। अच्छा, पिता का नाम श्री राम प्रकाश सुन रहा है। कांग्रेसी नेताओं ने तहसील गेट पर दिया धरना। जी हां, खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर शहर से, जहां कांग्रेसी नेता जगतार सिंह बाजवा, अनिल सैन, ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशोर, मीडिया प्रभारी रवि बरुआ, दलीप आदि नेता तहसील के गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरने पर बैठे। आपको बता दें कि मामला लगभग 600 परिवारों के लगभग 800 एकड़ जमीन का है। वर्तमान में बीजेपी की सरकार ने गरीब किसानों की जमीन से उनका मालिकाना हक खत्म कर दिया। इसके चलते कई किसान आत्महत्या भी कर चुके हैं और इसी मामले को लेकर कांग्रेसी नेता जगतार सिंह बाजवा का कहना है कि इन गरीब किसानों की जमीन से भूखधरी का मालिकाना हक क्यों खत्म किया गया, जबकि मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों ने आश्वासन दिया था और अभी तक यह मामला क्यों नहीं सुलझा। इस मामले को लेकर हम अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं। यदि हमें समय से कोई जवाब नहीं मिलता तो चरणबद्ध तरीके से 6 जून को कैबिनेट मंत्रियों के घर के सामने धरना व 9 जून को डीएम कार्यालय के सामने धरना देकर जवाब मांगा जाएगा। और इस आंदोलन के दूसरे चरण में नींद हराम कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्रियों व प्रशासन की होगी। हमारा ये जो कार्यक्रम है आज इसका प्रारंभ है धरने का, जवाब दो का। आज के बाद हम लोगों से संपर्क करेंगे 5 तारीख तक इस संबंध में, और 6 तारीख को कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कार्यालय के सामने जवाब दो धरना दिया जाएगा। 7 तारीख को कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के घर के सामने धरना दिया जाएगा, जवाब दो धरना। उसके बाद 8 तारीख को अजय भट्ट सांसद जो हैं उनसे जवाब लिया जाएगा, उनके घर के सामने बैठा जाएगा। और 9 तारीख को जिला मुख्यालय पर डीएम से इसका। बिलसी क्षेत्र में दी कोरोना ने दस्तक, पॉजिटिव पाई गई एक महिला। जी आपको बता दें कि बिलसी क्षेत्र ग्राम बैरमई बुजुर्ग की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसका बरेली प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जांच करने पर पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव है। परिवार वाले बिलसी के एक नर्सिंग होम में ले गए। हालत देखकर उसे बरेली भेजा गया और जहां चिकित्सक द्वारा उसका सैंपल कराया गया तो प्राइवेट लैब की जांच में महिला पॉजिटिव बताई गई है और इस पर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती करा दिया गया है। उसकी हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। बिलसी क्षेत्र के बैरमई बुजुर्ग गांव के निवासी 70 वर्षीय शांति सक्सेना पत्नी राम प्रकाश सक्सेना महिला की काफी समय से तबीयत खराब थी। परिवार वाले उसे कुछ दिन पहले बिलसी के एक नर्सिंग होम में ले गए, जहां महिला एक दिन भर्ती रही। नर्सिंग होम के चिकित्सक डॉक्टर रंजन गौतम ने बताया कि महिला 19 मई को अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हुई और वह किडनी से ग्रसित थी। इसी बीच उसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया और उसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो नर्सिंग होम के चिकित्सक ने उसे बरेली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया। तब से महिला का बरेली के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और रविवार को उसका हॉस्पिटल में सैंपल लिया गया और उसकी जांच प्राइवेट लैब पर कराई गई, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है। इससे महिला को राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती करा दिया गया है और महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है। और इधर मेडिकल कॉलेज में इस तरह का पहला केस आने से और सतर्कता बरती जा रही है। देखिए बैरमई से। नमस्कार, मैं राजीव कुमार चौहान और आज बैरमई गाँव में हूँ, जहाँ पर कोरोना पेशेंट निकला हुआ है। गवर्नमेंट की इतनी रेख के बाद भी यहाँ पे कोरोना पेशेंट निकला हुआ है, तो हम चलिए अब हम बात करते हैं जहाँ पर कोरोना पेशेंट निकला है उनसे। तो
बता सकते हैं सर आप कैसे मतलब यहाँ पर कोरोना पेशेंट निकला है, कैसे पता चला आपको कि यहाँ कोरोना है? यार मतलब वहाँ पे तो पहले तो उन्हें डायरिया हुआ था, डायरिया के बाद डॉक्टर मेरे पास ले गए, बिजली ले गए, भर्ती किया, उन्होंने उल्टी दस्त बंद की, दोबारा दूसरे दिन को ले गए, उन्होंने पेशाब बंद हो गई, पेशाब बंद होने के बाद मिशन अस्पताल ले गए बरेली, उन्होंने फिर चेकअप किया, तो 4 दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट दी, तो 4 दिन बाद ये तो जैसे अभी बताया था कि मिशन हॉस्पिटल में अभी पेशेंट मिशन हॉस्पिटल में हैं, तो सर आप सर बता सकते हैं कि सर मिशन हॉस्पिटल में जो अभी रिपोर्ट आई थी आपकी वो कब आपको मिली, तो कैसे उनको पता चला आपको कि उनको डायरिया है, मतलब जो कोरोना पेशेंट में आएंगे? डॉक्टर को मानता, डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने चेकअप नहीं भेजा, बोले पैथोलॉजी से आए वो लेगा सैंपल रिपोर्ट आई 4 दिन बाद आई। सर आपके परिवार की जांच हो चुकी है सारे लोगों की? नहीं, अभी किसी ने, कोई टीम नहीं आ रही है, अभी कोई टीम नहीं आई है अभी तक, क्योंकि कोई टीम नहीं आई है। मैं राजीव कुमार चौहान हूँ, फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। के समाचार आए कुछ खास खबरों के लिए यूं ही बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।